नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हरियाणा के हिसार की रहने वाली पर्वतारोही रीना भट्टी ने एवरेस्ट से भी ज़्यादा तकनीकी पर्वतों में से एक अम्मा डबलम पर अपनी जान जोखिम में डालकर तिरंगा फहराने में कामयाबी पाई है। इस उपलब्धि के बाद रीना भट्टी हरियाणा की पहली महिला बन गई है जिसने इस चोटी पर फतह पाई है। रीना द्वारा एक के बाद एक परचम फहराए जाने पर महाराजा अग्रसेन भवन ट्रस्ट ने हिसार में अपने कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया और रीना भट्टी को स्मृति चिन्ह व गौरव पट देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर रीना भट्टी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपनी यात्रा के अनुभव साझा किए और विस्तार से अपने अभियान की जानकारी दी। सुनिए इस अवसर पर रीना ने क्या बताया। ये एक मोस्ट टेक्निकल पीक है इन दी वर्ल्ड, तो मुझे चूज़ करना था कि अभी रिसेंटली मैं एवरेस्ट से अटैम्प्ट किया था, तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला एक पीक क्लाइंब करना था मुझको। तो अम्मा डबलम मेरा तब से था एक बहुत, अगर माउंटेन की बात करें तो देखने में भी बहुत सुंदर माउंटेन है। अगर हम ग्लास को उल्टा कर दे तो उल्टे की शेप में ये माउंटेन दिखता है। तो बेसिकली इसको अगर नेपाल की लैंग्वेज में बात करें तो एक मदर नेकलेस के नाम से इस माउंटेन का नाम दिया गया है। तो बहुत टेक्निकल पीक है, बहुत बार सुना था। तो मैंने एवरेस्ट के बाद में 3 महीने की ट्रेनिंग स्टार्ट की और इस माउंटेन को 23 सितंबर से मेरी जर्नी शुरू हुई थी। पूरा 1 महीने का जर्नी था और इस जर्नी के दौरान में मैंने 3 पीक को क्लाइंब किया है, जिसमें से एक काला पत्थर है, दूसरा आइलैंड पीक है, वो भी टेक्निकल पीक है, और थर्ड जो मोस्ट टेक्निकल पीक है वो अम्मा डबलम है। तो उससे पहले की अगर मैं जर्नी की बात करूं तो 2019 से मेरी ये माउंटेन जर्नी शुरू हुई थी और इनके इस दौरान मैंने एक नेशनल और 2 स्टेट रिकॉर्ड अटैम्प्ट किए हैं, जिसमें से लास्ट ईयर मैंने अटैम्प्ट किया था माउंट एल्ब्रस ईस्ट और वेस्ट दोनों पीक क्लाइंब करने वाली विदिन 24 आवर्स में मैं भारत की पहली महिला थी। और उससे पहले मैंने जो पीक क्लाइंब किया था वो लद्दाख में 6000 की 2 पीक क्लाइंब की थी, माउंट कांगयात्से और माउंट जोजांगो, जो सिर्फ 70 घंटे के अंदर क्लाइंब की थी। तो उसमें भी मैं अगर महिला की बात करूं तो मैं भारतीय पहली महिला हूं और स्टेट की भी पहली महिला हूं। और अगर मेरी एक और टीम की बात करें तो 2 और, जिसमें से 2 और रिकॉर्ड बने थे, एक यंगेस्ट गर्ल का बना था और एक यंगेस्ट बॉयज़ का था। और वुमेन कैटेगरी में आई एम द इंडिया फर्स्ट। और इस अगर जर्नी की बात करी जाए तो ओबियसली एक टेक्निकल पीक थी, बहुत चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि एवरेस्ट के बाद में एवरेस्ट इंडिया की हाईएस्ट, वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट 8848 है, जो मतलब ऐसा दुनिया में कोई भी इंसान नहीं होगा जो एवरेस्ट के बारे में नहीं जानता। बट एवरेस्ट क्लाइंब होने के बाद में ये था कि आगे की जर्नी को कैसे वो किया जाए। अगर मैं अपने बैकग्राउंड की बात करूं या अपनी जिस जगह से मैं आती हूँ, ओबियसली हरियाणा स्टेट है, तो कहीं ना कहीं लड़का और लड़की का वो स्टार्टिंग से रहता ही है कि लड़कियाँ थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा रहता है लड़का लड़की में, ओबियसली एक जेंडर भेदभाव तो हमेशा रहता है। तो लेकिन हम आज अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो हरियाणा में 1 नंबर पे आता है। कितने सारे मेडल्स हैं जो हरियाणा ने मतलब अपने नाम किए हैं। तो क्यों ना माउंटेनिंग के अंदर भी ऐसा कुछ किया जाए, या फिर ऐसा एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि मेरे जैसी जो एक मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे जैसी कितनी ऐसी लड़कियाँ होंगी जिनका ड्रीम होगा कुछ अलग करना या फिर कुछ करके दिखाना, कि अपने आप को प्रूव किया जाए उस चीज़ के लिए। तो उसी चीज़ को जर्नी कंटिन्यूसली करते हुए मैंने अम्मा डबलम को चूज़ किया। चैलेंजेस कितने हैं? चैलेंज बहुत सारे हैं। ओबियसली फर्स्ट जो आपका है वो फिज़िकल। अगर माउंटेन की बात करें तो खाली फिज़िकल ही एक चैलेंज नहीं है, 80% आपका मेंटली चैलेंज रहता है। उसके बाद फाइनेंशियली भी चैलेंज आता है। तो चैलेंज तो स्टार्टिंग से ये एक माउंटेनिंग एक एडवेंचर गेम है, जहाँ पे आपको खुद से ही लड़ना है।
खुद के साथ ही रहना है, क्योंकि आपको वहाँ पे कोई अप्रिशिएट करने नहीं आएगा, कोई दूसरा आपको ये नहीं बताने आएगा कि चलो कोई मोटिवेट करने के लिए। अगर हम दूसरे गेम की बात करें तो वहाँ पे आप बहुत सारे दर्शक होते हैं आपको चीयर्स करने वाले, लेकिन माउंटेनिंग एक ऐसा गेम है जहाँ पे आपको खुद को ही चीयर्स करना पड़ता है। तो मेन हेडल्स तो यही है कि सबसे बड़ी बात कि आप एक एटमॉस्फेयर आपका ऐसा नहीं है, उसके बाद आप वेदर से भी लड़ रहे हो, उसके बाद आपको हाइट गेन भी करना है, एल्टीट्यूड से भी लड़ना है, फिजिकल चैलेंज भी है, मेंटली भी है। तो इन सब को अपने अंदर संजो के उसके बाद क्लाइम करना और उसके बाद सबमिट करना, और जितनी भी जो भी आपने अपना लक्ष्य रखा है उस पर अपने देश का झंडा लहराना, तो ओबियसली मतलब बहुत गर्व की बात है। बट एक चैलेंज ये है कि अपने आप से लड़के उसको क्लाइम करना, ये सबसे बड़ी। तो रीना भाटी को स्ट्रेंथ कहाँ से मिली? स्ट्रेंथ अगर मैं अपने जन्म की बात करूँ तो हम उस जनरेशन में पैदा हुए जहाँ पे लड़कियों का रेशो और लड़कों का रेशो में बहुत डिफरेंस था। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो वही था कि ठीक है, अब हम 4 बहन भाई हैं, 2 भाई और 2 बहन, तो मुझे कुछ ऐसा करना था कि एटलीस्ट वो जो जेंडर भेदभाव हमारे स्टेट में कहीं ना कहीं वो दिखता है, तो एटलीस्ट वो ना हो, लड़की को कम ना समझा जाए, उसको उतना ही फ्रीडम दिया जाए जितना एक लड़के को दे सकते हैं। तो अगर उसको वही फ्रीडम मिलेगी, क्योंकि स्ट्रेंथ तो उसके अंदर भी इतना ही है, पोटेंशियल तो उसके अंदर भी इतना ही है, बट उसको ज़रूरत है उसको फ्रीडम देने की और उसको सहारा देने की, उसको मजबूती देने की। तो एक ये चीज़ थी मेरे अंदर, तो इसी चीज़ को मेरे को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना था और मैं अपने आप को उस चीज़ में डालने की कोशिश भी कर रही हूँ और मैं करती भी रहूँगी। और उसका रिजल्ट हमारे सामने भी एक जर्नी है, तो अभी तो पूरा तो नहीं बोलूँगी, बट ये शुरुआत है और अभी जर्नी चलती रहेगी, तो ऑब्वियसली इस चीज़ को प्रूव करते भी रहेंगे और करते भी आए। कभी लाइफ में कोई ऐसा पॉइंट आया जब आप पहाड़ों पे चढ़ रही हो और मतलब गिव अप करने का मतलब चांस बना हो, या मतलब इतने थक चुके हैं सिचुएशन या वेदर आपका साथ ना देगा और आपको लगता हो कि आप गिव अप करना चाहिए, फिर भी आपने मूव ऑन किया हो, तो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ? जब भी आपको सबमिट करना होता है, सबमिट एक प्रोसेस होता है माउंटेन में कि 1 महीने का, जैसे एवरेस्ट की अगर बात करूँ तो 70 दिन का पूरा एक्सपीडिशन होता है, तो उसमें लास्ट के 5 दिन के अंदर ही पूरे आपको बेस कैंप से लेके आपको सबमिट से वापस बेस कैंप पे आना, तो वो एक जर्नी होती है जिसमें आप फुली एग्जॉस्ट हो चुके होते हो ऑलरेडी। तो जब सबमिट का टाइम होता है तो हम लोग रात को निकलते हैं, रात को 10 बजे भी निकल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड पे, आपकी स्ट्रेंथ पे, आपका टीम वर्क कैसा है। तो रात को हम लोग निकलते हैं और सुबह हमें सबमिट करना होता है। हमें नहीं पता कि वो सबमिट 13 घंटे में होगा, 14 घंटे में होगा या फिर 16 घंटे में होगा। उस 16 घंटे के अंदर आप फुली एग्जॉस्ट हो चुके होते हो और उसके बीच में एक मोमेंट हर सबमिट पे ऐसा आता है, चाहे वो 6000 हो, चाहे वो 7000 हो या फिर 8000 की बात करें, तो चले वेदर आपके अपोजिट होगा। विंड स्पीड आप सेकंड के हिसाब से चेंज होती है कि विंड स्पीड कैसी होगी। अगर विंड स्पीड ज़्यादा होगी तो ओबियसली हवा के मतलब हवा भी इस तरीके से लगती है कि अगर फेस थोड़ा सा भी ओपन है तो वो थप्पड़ की तरह लगता है, वो बिल्कुल चीर के जाती है हवा। तो वो ऑब्वियसली वो चैलेंज होता है। और -30 और -60 में अगर आप चल रहे हो और फुली एग्जॉस्ट हो चुके हैं, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, 1 से 1.5 लीटर पानी आपके पास होता है, सिर्फ उसी में 16 घंटे या 14 घंटे आपको सर्वाइव करना होता है। तो ऐसा मोमेंट हर सबमिट पे आता है कि आप गिव अप कर दो। बट वही मैंने बोला कि 80% सिर्फ मेंटली गेम है कि आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को, आपको अपनी पॉजिटिविटी को कैसे कन्वर्ट करना है और कैसे सबमिट करना है, अपने लक्ष्य तक जाना है। तो सिर्फ यही एक पॉइंट होता है आपके अंदर। एक पॉइंट ऐसा होता है हम अपनी बॉडी को उतना ही समझा सकते हैं जितना हमारा माइंड बोलेगा। तो सिर्फ मेंटली ही ये होता है कि आपको अपनी पेशेंस के साथ में, आपको अपनी पॉजिटिविटी के साथ में और फोकस के साथ में वो उस मोमेंट को सिर्फ निकालना होता है और सिर्फ चलना होता है। और एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब हमें
ऐसा सोच के हम लोग थक चुके होते हैं कि यार गिव अप कर दो। बट फिर एक मोमेंट ऐसा भी होता है उसके जैसे अपोजिट में कि बस सोचना ही नहीं है, सिर्फ चलना है और सिर्फ टाइम निकालना है और फिर क्लाइंब करना है। कितनी खुशी मिलती है जब महाराजा अग्रसेन भवन ट्रस्ट जैसी संस्थाएं जब आपका मान सम्मान करती हैं और एक कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि हाँ मैं मेरे देश के लिए कुछ अचीव करके ला रही हूँ और कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मैसेज लोगों तक पहुँचे। देखिए, अगर माउंटेनिंग की बात करूँ तो गवर्नमेंट की साइड से मतलब जो पॉलिसी बनाई गई है या फिर जो पॉलिसी बनाई गई है, जो स्पोर्ट की अगर बात करूँ तो वो मैं जीरो ही बोलूँगी। लेकिन मैं लास्ट भी रिपोर्ट बना के आई थी तो अग्रसेन भवन अंजलि भारिया सर और गोयल सर और बाकी सब मेंबर्स से भी मुझे इतना आशीर्वाद मिला था जितना मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया था। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जब मेरा नेशनल रिकॉर्ड हुआ था तो इतना सपोर्ट मिला था और उसके बाद जब एवरेस्ट की फंडिंग करनी होती थी तो एवरेस्ट का जो अगर वही सेम कि अगर मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे फाइनेंशियली तो आप भूल ही जाओ कि आप अपना गोल अचीव कर सकते हो, तो इतना खर्चा होता है एवरेस्ट एक्सपीडिशन में। तो मैं ये बोलूँगी कि अग्रवाल समाज से जो मुझे प्यार मिला है ना, शायद उसकी बदौलत ही मैं आपके सामने बैठी हूँ और इतना कुछ अचीव कर रही हूँ, अदरवाइज तो शायद मैं नहीं कर पाती। सरकार कोई मदद नहीं करती इसमें? सरकार ने अभी तक मेरी तो कोई मदद की नहीं, क्योंकि जो पॉलिसी बनाई गई है उस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर देखें तो एलिजिबल नहीं हूँ और जो हम करते हैं उसमें सरकार ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई नहीं रखी है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि सरकार को दोबारा पॉलिसी पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको जो पॉलिसी के अंडर में 8000 के माउंटेन को कवर किया गया है, जिसमें से 4 तो पाकिस्तान की पीक है जो कोई भी इंडियन क्लाइंब नहीं कर सकता, और बाकी सब 8000 का अगर बात करूं तो उसमें भी 10 लाख रुपए का खर्चा होता है। तो एक पीक को क्लाइंब करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा है, और उसमें अगर गवर्नमेंट 5 लाख रुपए एप्रिसिएशन के उस पर दे रही है तो मेरे को नहीं लगता कहीं पे जस्टिफिकेशन है। और बाकी सब भी माउंटेन है, 7000 माउंटेन है, जैसे कि अभी मैं आमन डावला करके आई हूँ, वर्ल्ड की सबसे टेक्निकल पीक में से हैं। अगर बात करूँ फीमेल क्लाइंबर की तो आमन डावला अभी तक फीमेल में इंडिया के अंदर सिर्फ 2 ही लड़कियों ने क्लाइंब किया है, और मैं तीसरी लड़की हूँ जिसने आमन डावला को क्लाइंब किया है। तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंबर हैं, एक्सपीरियंस क्लाइंबर हैं जो सिर्फ आमन डावला को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उस कैटेगरी में आप मतलब कहाँ पे आप एक खिलाड़ी को एप्रिसिएशन दोगे या फिर पॉलिसी वो करोगे? तो ऑब्वियसली बहुत सारी ज़रूरत है, क्योंकि जो भी पॉलिसी बनाई गई है वो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं भी जस्टिफिकेशन है किस चीज़ की। नौकरी सरकार देने की बात कर रही है? नौकरी में भी सी ग्रेड का सर्टिफिकेशन रखा गया है, बट उसमें भी कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन, एक क्वेश्चन मार्क है मेरा कि एक स्पोर्ट्स पर्सन अपने गेम के लिए तैयारी करे या फिर किसी कंपटीशन एग्जामिनेशन की तैयारी करके उसको कवर करे और देन वो स्पोर्ट्स कोटे में जो नौकरी दी गई है उसको अचीव करे। तो वही है ना, बहुत बड़ा जोल है इस जो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई गई है, और जिसने भी बनाई गई है, जो भी सलाहकार है, तो उसको एक बार सोचना चाहिए कि मेरे जैसे कितने सारे बच्चे हैं जो बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वर्ल्ड वाइड 10 पीक ही वो कवर करे, और भी बहुत सारे टेक्निकल माउंटेन को अगर कवर कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को ज़रूर अप्रिशिएशन करना चाहिए। आपने जो उद्देश्य था आपका कि ये माउंटेनिंग करके अचीवमेंट लेकर के सर्विस नौकरी लेना था, या आपका अपना शौक पूरा करने के लिए था? सर, ना तो शौक बोल सकते आप इसको, कोई भी मरने के लिए मतलब शौक पूरा करने के लिए कोई मरने नहीं जाएगा। और माउंटेनिंग ऐसा गेम है जहाँ पे 0.1% सेकंड का अगर माइक्रो सेकंड की बात करें तो सडनली मैं किसी 7000 प्लस, इसी अगर मैं टेक्निकल बात करूँ तो इसी में ऐसे बहुत सारे सेशन हैं। इसी के अंदर येलो टावर है, ग्रेट टावर है। तो बेसिकली क्या है कि 90 डिग्री की वॉल है, तो उसको आपको क्लाइंब करना है, उसको पूरा ट्रैवर्स करके और फिर आगे बढ़ना है। तो ऐसे में मैं ये नहीं सोचूंगी कि मुझे अगर मेरा पैर स्लिप हो जाता है और मैं वहीं पे कोलैप्स हो जाती हूँ, तो ये मेरा शौक नहीं है ना।
तो ओबियसली हर बंदे और हर बंदा सिर्फ नौकरी पाने के लिए या अप्रिसिएशन पाने के लिए कोई ऐसा नहीं करेगा। हर गेम में ऐसा थोड़ी होता है। अब और बहुत सारे गेम हैं, कुश्ती लगा लो, बॉक्सिंग लगा लो, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे मेडल्स हैं। तो हर कोई बंदा मतलब ये नहीं करेगा कि एक पैशन नाम की भी चीज़ होती है, एक एग्जाम्पल सेट भी करना होता है कि मेरे जैसी कितनी सारी लड़कियां हैं जो माउंटेनिंग करना चाहती है, वो सब तो नौकरी के लिए नहीं करेंगी ना। तो ओबियसली खुद का भी एक जुनून होता है कि हाँ एक कुछ करना है, तो वो वाला है। मतलब ऐसा कोई नहीं है कि सिर्फ मैंने अपनी नौकरी के लिए मैं इस गेम में आना चाहती हूँ। उन माँ बाप को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज भी लड़के और लड़की में फ़र्क रखते हैं या लड़कियों को सपोर्ट में? दोनों ही है। अगर आज की जनरेशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है इस चीज़ को लेके कि वो जो टाइम माँ बाप के साथ में बिताना चाहिए वही टाइम हम सोशल मीडिया के साथ में स्पेंड करते हैं। अगर वही टाइम पेरेंट्स के साथ में बिताया जाए, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की जाए और उनको बोला जाए कि आपको क्या करना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं माँ बाप भी साथ देते हैं और कहीं ना कहीं बच्चे को भी सपोर्ट मिलता है। तो वो जो गैप, एक बहुत बड़ा गैप आ गया ना, तो वो बहुत ज़रूरी है। और मैं तो यही बोलूँगी कि बच्चों, सबसे पहले तो एक यंग जनरेशन वाला आ जाता है ना कि यंग जनरेशन को अपने जो हम बाहर फ्रेंड जो ढूंढते हैं वो अगर घर में ढूंढा जाए तो माँ बाप जो आपकी रीढ़ की हड्डी बन सकती है ना, उससे ज़्यादा आपका अच्छा ना कोई दोस्त हो सकता और ना कोई सपोर्ट सिस्टम हो सकता। तो ज़रूरी है कि दोनों को एक दूसरे के साथ में टाइम स्पेंड करना। रीना, आपने ट्रेनिंग कहाँ पे की है और आप जब ऊपर टॉप पे गए हो तो वहाँ कितना टेम्परेचर डाउन था मार्निंग? मेरी ट्रेनिंग अटल बिहारी माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट मनाली से हुई है और जहाँ हम जाते हैं वहाँ पे अभी जो रिसेंटली में आमम टाबला था तो उधर -30 to 40 टेम्परेचर था। बाकी एवरेज जो टेम्परेचर रहता है वो -60 to 50 to 60 रहता है। कामना करते हैं। हार्दिक अभिनंदन सुश्री रीना भट्टी पर्वतारोही। मतलब नीचे करिए थोड़ा सा। रीना